हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील सहारे। आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ठीक है दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजातियां देख रहे थे। हमारा आज का छत्तीसगढ़ का जनजाति का क्लास नंबर तीसरा। आज हमारा तीसरा क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जनजातियां स्टार्ट करने से पहले हम लोग जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा अवलोकन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं जनजाति। ठीक है दोस्तों, बस्तर में जनजातियों को भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा बस्तर में जनजातियों को भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमि कहते हैं। ठीक है, बस्तर को जनजातियों का भूमि कहते हैं। बस्तर को जनजातियों का भूमि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जनजाति, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ जनजाति प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोलने से क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो उसका आंसर है दोस्तों रायपुर में है। ठीक है, ये हमारा फैक्ट डेटा है, आईएमपी डेटा है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, वन लाइनर फैक्ट है, इसलिए मैं आपको वन लाइनर ही बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 भारत की कुल जनसंख्या का 8%, कितना दोस्तों? भारत की कुल जनसंख्या का 8% जनजाति है। भारत में जितनी जनसंख्या है ना दोस्तों, उसका 8% जनजातियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60, याद करने के लिए आपको 30.60% ऐसा पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60% जनजाति है। कितनी जनजाति है दोस्तों? 30.60% जनजाति है। मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति है? तो याद रखना दोस्तों, 21%। मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या का 21%, ठीक है दोस्तों, जनजाति है। ये वन लाइनर फैक्ट है, आपको हमेशा याद ही रखना होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ दोस्तों? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर पूछा जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है दोस्तों, हम आपको 4 राज्य बता दे रहे हैं। इसको क्रम में भी आता है। ठीक है, आगे पीछे देके क्रम में जमाइए, क्वेश्चन में ऐसा आता है, तो हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश पहला है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर में है झारखंड, दूसरा नंबर ये है पहला, दूसरा नंबर में है झारखंड। तीसरा नंबर में है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, हमारा उड़ीसा राज्य जो है तीसरा नंबर में है जनजातियों के जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर पे है हमारा छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ कितने नंबर में है दोस्तों? चौथा नंबर पे है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों मिजोरम। आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर कम जनसंख्या वाला राज्य, प्रतिशत के आधार पर कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। और अधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलने से दोस्तों मिजोरम, और कम जनसंख्या वाला राज्य बोलने से दोस्तों हमारा पंजाब है। ठीक है, भारत की कुल
भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का 6.2% छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कितनी प्रतिशत छत्तीसगढ़ में निवास करती है? बोलने से दो तो 6.2% छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कहाँ की? भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का, भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का 6.2% हमारा छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे हम लोग इसको रोकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं एससी और एसटी जनजाति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लो, और कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, अथवा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, सहारे क्लास बस्तर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन होकर आप अपना क्वेश्चन या अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं एससी और एसटी जनजाति के बारे में। आप इसको एक बार देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जाति। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जाति। जाति में देखते हैं अनुसूचित जाति, एससी जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लोग एससी अनुसूचित जाति को हम लोग पहले देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद कितना दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार 43 प्रकार की एससी जाति है। कितनी प्रकार की एससी जाति है? बोलने से 43 प्रकार की एससी जाति है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और संविधान जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा नवंबर में, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ जनसंख्या में। ठीक है, एससी जाति कितने हैं छत्तीसगढ़ में? ठीक है, जनसंख्या में है दोस्तों 32.74 लाख, 32.74 लाख, 32.74 लाख। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनसंख्या में कितना है? 32.74 लाख। अब प्रतिशत में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिशत में एससी जाति देखते हैं हम लोग, तो 12.82%, यानी 12.82%। याद रखना दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है एससी का? एससी का सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में सर्वाधिक एससी जाति है। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत के आधार, ये तो जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? मुंगेली जिला में है। कहाँ है? मुंगेली जिला में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से हैं? क्वेश्चन ऐसा करके आएगा, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से हैं? तो आंसर है दोस्तों, पहला नंबर में जसपुर, दूसरा नंबर में बस्तर, तीसरा में रायगढ़, चौथा में सरगुजा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जसपुर, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला। एससी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं एसटी जाति का। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद कितना? 342 में एसटी, 341 में एससी। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार एसटी जाति, ठीक है दोस्तों, अनुसार 42 प्रकार के एसटी जाति है। कितने प्रकार की एसटी जाति है दोस्तों? 42 प्रकार की एसटी जाति है। और 161 प्रकार की उप जनजाति है। कितनी जनजाति है दोस्तों? 161 प्रकार की उप जनजाति है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं एसटी। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं एसटी जाति, तो 78.22 लाख, 78.22, 78.20 लाख, 78.20 लाख छत्तीसगढ़ का जनसंख्या 78.22 लाख। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिशत में 30.60%, प्रतिशत में कितना है दोस्तों? 30.60%। ठीक है, सर्वाधिक एसटी जाति सर्वाधिक कहाँ है? तो याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक है हमारा जसपुर जिला में है।
जसपुर जिला में दोस्तों हमारा एसटी जाति सर्वाधिक है। और सबसे कम, ठीक है दोस्तों, सबसे कम एसटी जाति कहाँ है दोस्तों, तो वो है हमारा बेमेतरा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम एसटी जाति कहाँ है दोस्तों, बेमेतरा। ठीक है। प्रतिशत में अधिक, प्रतिशत की दृष्टि से एसटी जाति सबसे अधिक कहाँ है, तो हमारा है दोस्तों सुकमा जिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, सुकमा जिला। सुकमा जिला में एसटी जाति सर्वाधिक है प्रतिशत की दृष्टि से। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एसटी जाति है तो वो हमारा है रायपुर। ठीक है, याद रखना रायपुर है। ठीक है। प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, प्रतिशत में सर्वाधिक, सबसे अधिक, प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो है दोस्तों सुकमा, उसके बाद नारायणपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इतना एक बार इसको देख लो, फिर हम आपको बता रहे हैं फैक्ट। चलो देखते हैं फैक्ट दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड, कितने, 146 विकास खंड में 86 विकास खंड, कितने, 86 विकास खंड आदिवासी विकास खंड है। कितना है दोस्तों, आदिवासी विकास खंड है, जिनमें जांजगीर चांपा, जेसी का मतलब है दोस्तों जांजगीर चांपा, नॉर्थ जम्मू कश्मीर, जेसी का मतलब यहाँ पे हम लेते हैं जांजगीर चांपा। ठीक है दोस्तों, जांजगीर चांपा कवर्धा महासमुंद, जांजगीर चांपा कवर्धा महासमुंद में एक भी, जांजगीर चांपा कवर्धा महासमुंद में एक भी आदिवासी विकास खंड नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है दोस्तों, जांजगीर चांपा कवर्धा महासमुंद में एक भी आदिवासी विकास खंड नहीं है। याद रखना दोस्तों, एकदम फैक्ट डेटा बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है विशेष पिछड़ी जनजाति। तो याद रखना दोस्तों, विशेष पिछड़ी जनजाति देख रहे हैं हम लोग, केंद्र सरकार द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति है और राज्य सरकार द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति जिसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा देखते हैं पहले, केंद्र सरकार द्वारा कितने हैं दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति, 5। और राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति 2। राज्य सरकार द्वारा कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, पंडो और भुजिया। पंडो और भुजिया दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति है राज्य सरकार द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और केंद्र सरकार द्वारा है 5। कौन कौन से हैं वो बता रहा हूं, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया, बैगा, कोरवा। कोरवा में आता है दोस्तों पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, देहाड़ी कोरवा। ठीक है दोस्तों, कोरवा में आता है पहाड़ी कोरवा, देहाड़ी कोरवा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 कौन कौन से हैं, कोरवा, बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा जो 5 जनजाति है, ठीक है दोस्तों, उन्हें पीटीजी, पीटीजी का फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, आदिम जनजाति के समूह के रूप में भी जाना जाता है। किसके समूह के रूप से जाना जाता है दोस्तों, आदिम जनजाति के समूह के रूप से जाना जाता है। किन्हें, केंद्र सरकार द्वारा जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है उन्हें पीटीजी अथवा आदिम जनजाति के समूह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, सभी पिछड़ी जनजातियों के लिए, ठीक है दोस्तों, सभी पिछड़ी जनजातियों के लिए विकास प्राधिकरण, ठीक है दोस्तों, विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। क्या गठन किया गया है दोस्तों, विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विकास प्राधिकरण और उसका मुख्यालय, कहाँ कहाँ पे उसका मुख्यालय है। तो पहला देखते हैं दोस्तों बैगा विकास प्राधिकरण। बैगा एक जाति है दोस्तों, ठीक है, बैगा एक जनजाति है दोस्तों। ठीक है, बैगा विकास प्राधिकरण, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, कवर्धा में है और बिलासपुर में भी है।
कवर्धा में भी है दोस्तों और बिलासपुर में भी है बैगा विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कमार विकास प्राधिकरण। कमार विकास प्राधिकरण दोस्तों गरियाबंद में है। कहाँ पे है? कमार विकास प्राधिकरण गरियाबंद में है। ठीक है, अबूझमाड़िया विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? तो अबूझमाड़िया विकास प्राधिकरण दोस्तों हमारा नारायणपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? नारायणपुर में है। पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है? अंबिकापुर में है दोस्तों। ठीक है, अंबिकापुर में है और जसपुर में है। अंबिकापुर जिले में है और जसपुर जिले में है हमारा पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब देखते हैं विरहोर विकास प्राधिकरण। विरहोर विकास प्राधिकरण दोस्तों जसपुर जिले में है। कौन से जिले में है? जसपुर जिले में है। कौन सा प्राधिकरण? विरहोर विकास प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं पंडो विकास प्राधिकरण। पंडो विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? अंबिकापुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? अंबिकापुर में है। कौन सा? पंडो विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? अंबिकापुर में। भुंजिया विकास प्राधिकरण। भुंजिया विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? गरियाबंद में है। वेरी इंपॉर्टेंट, भुंजिया विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? तो गरियाबंद जिले में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा विकास प्राधिकरण और उसका मुख्यालय। फैक्ट डेटा है, वन लाइनर है, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें समझने वाली या समझाने वाली तो ज़्यादा कोई बात नहीं है, आपको समझना है। डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जनजाति, जिसमें से दोस्तों ठीक है सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोंड। गोंड जनजाति हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। ठीक है, गोंड जनजाति ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो प्लीज़ यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी दोस्तों तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।